दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है करियर मंत्रा में। तो करियर मंत्रा के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मीनाक्षी ठाकुर से साइकोलॉजी एज अ करियर के बारे में। तो डॉक्टर मीनाक्षी ठाकुर, ब्रेक में जाने से पहले आपने हमें बहुत कुछ बताया कि साइकोलॉजी किस तरीके से एक साइंस और एक आर्ट्स का करियर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने हमें बताई कि साइकोलॉजी में बहुत सारे करियर ऑप्शंस मौजूद है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम साइकोलॉजी के साथ साथ एज अ करियर ऑप्शन उसे बहुत सारे वर्ड्स हम सुनते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इन सब ऑप्शंस में क्या क्या डिफरेंस है? यानी कि यदि कोई एक माने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो क्या उसे बहुत ही अर्ली स्टेज पे ग्रेजुएशन से पहले ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो उसे कौन सी डिग्री या कौन सा कोर्स उसके लिए ठीक रहेगा? राइट जैसे आपने फर्स्ट पर्सपेक्टिव इसका टच किया चाइल्ड साइकोलॉजी का, इसमें चाइल्ड जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया था कि मास्टर्स के सेकेंड ईयर में डिविजन्स हो जाते हैं जहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, क्लिनिकल है, इंडस्ट्रियल है। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है स्टूडेंट के थ्रू। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में वो उसे लगने लगता है कि मुझे किस टाइप की इस साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। सो जब वो फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए ऑप्ट करते हैं, सो वहाँ पे जो कोर्स टर्म रहता है उसमें उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी के सारे एस्पेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं साइकोलॉजी में। सो ह्यूमंस में राइट फ्रॉम द इन्फेंट्स, एक बच्चा जब कंसीव हुआ होता है उसकी रिएक्शंस एक मदर की वूम पे कैसे रहते हैं, वो सब उसकी साइकोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं। सो बेसिकली ए चाइल्ड साइकोलॉजी ही डील्स विद एज सच वी कैन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग काइंड ऑफ ए थिंग। वहाँ पे वो ये देखते हैं कि बच्चा क्या रिएक्शन दे रहा है और क्यों दे रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चों के ऊपर ज़्यादातर उनकी लर्निंग एस्पेक्ट्स और मोटिवेशन को स्टडी किया जाता है, उनके अचीवमेंट लेवल्स को स्टडी किया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की अचीवमेंट जो है वो एनहांस करने वाले फैक्टर्स क्या हैं और वो लोअर करने वाले फैक्टर्स क्या है। व्हाई द चाइल्ड इज हैविंग अ स्पेसिफिक पर्सनालिटी, उसके सब रीजंस को स्टडी किया जाता है। उसके लिए केस स्टडीज़ बनती हैं। केस स्टडीज़ के लिए उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से इंटरेक्शन होता है, उनकी सोशल सराउंडिंग से इंटरेक्शन रहता है, उसकी एक पूरी प्रिपरेशन होती है। और ये सब तैयारी और ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली मास्टर्स लेवल पर उनके जो सेकेंड ईयर स्पेसिफिकली उनका स्पेशलाइजेशन कोर्स रहता है उसमें करवाई जाती है। द सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल फॉर क्लिनिकल एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम यही पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ के लिए वर्किंग कंडीशंस कैसी रहनी चाहिए जो उनके माइंड को रिलैक्स रखे और उनकी अचीवमेंट और उनकी मोटिवेशन को बनाए रखे। सो ये एक एस्पेक्ट उनका उस लेवल का रहता है। द थर्ड थिंग कम्स विद क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम बात करते हैं आपके बेसिक बिहेवियर्स। उसमें आपके पास बेसिकली जो मॉल फंक्शनिंग्स रहती हैं आपके एक पर्सनालिटी में, या आपके हम कह सकते हैं स्पेशल जो पीपल रहते हैं, क्योंकि हम रिटार्डेड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हम डिसेबल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हम उन्हें स्पेशल केसेस में ले सकते हैं बिकॉज उनके रिएक्शंस एक नॉर्मल इंसान से डिफरेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं उनके डिफरेंट रिएक्शंस, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं उन्हें हैलुसिनेशंस हो रही हैं, या कुछ लोग कंप्लेन करते हैं उन्हें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बहुत फील होता है। सो उसके सारे रीजंस उनके आसपास के एटमॉस्फेयर में है, उनके अपने अंदर हैं, और उन सबको एक्सट्रैक्ट आउट करने का काम जो बेहतरीन काम है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। इसमें जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो सेशन वाइज पेशेंट के साथ, उनकी फैमिली के साथ और उनके जो एक्वेंटेंस है जिनका उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ कंसर्न है, उनकी एक डीप स्टडी रहती है, उनसे इंटरेक्शन रहती है। सो दिस इज विद क्लिनिकल साइकोलॉजी। और क्लिनिकल साइकोलॉजी मास्टर्स लेवल पे करते हुए बच्चों को इंटर्नशिप इसीलिए कराई जाती है ताकि वो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन को फील करें और समझ सके इंटरेक्शन कैसे करनी है। क्योंकि अब स्ट्रेट अवे पेशेंट को ये नहीं पूछ सकते आपको क्या प्रॉब्लम है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग एंड एब्सर्ड क्वेश्चन। आपको बच्चे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजी में यही इंटरेक्शंस में सिखाया जाता है कि सबसे पहले यू हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। जब आप पेशेंट का कॉन्फिडेंस विन करते हैं, आप उसका एक कंफर्ट जोन प्रिपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स यू आर शेयरिंग हिज प्रॉब्लम। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो वेरी डिमांडिंग फील्ड, चैलेंजिंग। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जिस एज में, यदि बहुत ज़्यादा एज है पेशेंट की और एज में पेशेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक
सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ईगो की प्रॉब्लम भी होती है विच डज नॉट अलाउ यू टू ओपन अप। तो ऐसे में आई एम श्योर कि एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर ठाकुर कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं, दो अलग अलग जने हैं जी। एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाट्रिस्ट के बीच में अंतर क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट जो है वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, पेशेंट के जो प्राइम लेवल्स हैं उनको स्टडी करता है, और एक साइकोलॉजिस्ट ही पेशेंट को साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफर करता है। साइकेट्रिस्ट जो है बेसिकली वो मेडिसिन रेफर कर सकते हैं, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप एक पेशेंट में एंग्जाइटी लेवल बहुत है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो काउंसलिंग के थ्रू रेक्टिफाई हो सकती है, बट अगर वो सीवियर है तो उसमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंड जब तक रिलैक्स नहीं होगा, वो शांत नहीं होगा, तब तक आपको उस स्ट्रेस से रिलीफ नहीं मिलेगा। सो एक साइकेट्रिस्ट आपके इंटरेक्शन करके आपके अंदर के विचारों को बाहर ला सकता है, बट एक साइकेट्रिस्ट जो है वो बेसिकली उसकी जो मेडिसिन है वो आपके माइंड को शांत करता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपका माइंड एजिटेटेड रहेगा तो आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, आप रिलैक्स नहीं करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा, या आप अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट डिप्रेशन में है तो वो जब तक रेस्टलेस रहेगा उसका डिप्रेशन लेवल बढ़ता रहेगा। सो बेसिकली ये दोनों जो लेवल के पर्सनल्स हैं, साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, दे वर्क हैंड इन हैंड। सबसे पहले एक साइकेट्रिस्ट जो है वो पेशेंट को पूरा एनालाइज करता है, स्टडी करता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, उसके लिए कंफर्ट जोन प्रिपेयर करता है, और उसके बाद उसकी जो एक केस फाइल प्रिपेयर होती है उसके बेसिस पे एक साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं अगर वो सीवियर लेवल पर हैं। अदरवाइज साइकेट्रिस्ट भी प्रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग के थ्रू, उनके इंटरेक्शंस के थ्रू अगर पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, सो दैट इज द बेस्ट वे। यानी कि उसका एस्पेक्ट देखना पड़ता है कि इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल या कहीं ना कहीं उसको किसी मेडिसिन की जरूरत है। और अगर एकेडमिक एस्पेक्ट की बात करें तो एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाट्रिस्ट में क्या अंतर होता है, डिग्री या एग्जैक्टली एक साइकाट्रिस्ट जो है, साइकाट्रिस्ट बनने के लिए बेसिकली आपका मेडिसिन में मास्टर्स होना चाहिए, जस्ट लाइक डॉक्टर्स जैसे MBBS किया जाता है, स्पेसिफिकली BDS किया जाता है फॉर डेंटल्स, तो एक साइकाट्रिस्ट के लिए वो मेडिकल डिग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक उनका एस्पेक्ट ये रहता है जहाँ उन्हें मेडिसिन की, फार्मेसी की पूरी नॉलेज दी जाती है, कौन सा सॉल्ट किस तरह की प्रॉब्लम के लिए बेटर रहेगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं और बाकी सारी सिनेरियोज कवर होते हैं। जबकि एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो मास्टर साइकोलॉजी में करके उसके बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी क्लियर करते हैं कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग, वो इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, उसकी थियरीज को समझते हैं, लर्निंग को, मोटिवेशन को, पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, टाइप्स को स्टडी करते हैं, पर्सनालिटी के टाइप्स क्या है, ट्रेड्स क्या है, उनको स्टडी करते हैं, और एक्सपेंडेड लेवल पे जब उनका एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है उन सभी एस्पेक्ट्स को एक पूरी डिटेल स्टडी में वो एनालिसिस करते हैं, और इंटर्नशिप जब साथ में चलती है उसमें उन्हें उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करवाई जाती है। सो बेसिकली दिस इज़ द डिग्री डिफरेंस। एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो मास्टर्स MSc साइकोलॉजी या MA साइकोलॉजी के लिए ऑप्ट करेंगे, और जो आपके साइकेट्रिस्ट हैं वो डॉक्टरेट डिग्री लेंगे मेडिसिन में। जी। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने शुरुआत जब इस एपिसोड की थी तब भी मैंने यही कहा था कि साइकोलॉजी वर्ड सुनते ही लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, और एक स्टूडेंट्स में एक अलग ही किस्म का चार्म होता है कि कांट वी बी अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो उसकी क्या वजह है, व्हाई इज साइकोलॉजी गेनिंग सच अ फास्ट मोमेंटम एज अ करियर? लोग इतने क्यों अट्रैक्ट होते हैं साइकोलॉजी एज अ करियर की तरफ? See, basically, the past time, basically the career options for students were like engineering, doctorate, being a doctor, or going for some other banks and other services. अब आजकल के टाइम में 3-4 सालों से बहुत सारे एस्पेक्ट स्टूडेंट्स के सामने ओपन अप हो गए हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट है एंड साइकोलॉजी, अगेन आई कैन पिक इट अप। सो बेसिकली साइकोलॉजी जो है, जैसे जैसे लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वाई? बिकॉज वी गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड वाई इट इज हैपनिंग, द बेसिक क्वेश्चन इज सॉल्व्ड ओवर देयर। एंड साइकोलॉजी जो है वो हर चीज़ को फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सो द पर्सन शुड बी कन्विंस्ड एंड हैव टू बी कन्विंस्ड विद दिस फैक्ट कि मैं ओके ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। जैसे आई विल जस्ट पुट एन एग्जांपल, हम लोगों की कॉमन हैबिट है, हम इंडिया में इनफैक्ट हम लोग अपने घर के छत पर एक पानी का कटोरा रखते हैं कि बर्ड्स आ रही हैं तो वो पानी पिएंगी, और हमें अच्छा लगता है, हमारी रोज़ की प्रैक्टिस बन जाती है।
सो वन डे इफ़ यू मिस द सेम, व्हाट हैपन्स कि आपके छत पे बहुत शोर सुनाई देता है. सो अगर हम जेन्युइनली बात करें तो एक हमें कॉमन सी बात लगेगी, मगर अगर एक साइकोलॉजी स्टूडेंट इस बात को सोचे तो ये बर्ड्स की कंडीशनिंग हो चुकी है, क्योंकि आपने वो चीज़ फ्रिक्वेंटली की है, उसी टाइम पर की है, तो उनकी कंडीशनिंग हुई है. द सेम थिंग इज विद ह्यूमंस ऑल्सो. सो साइकोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट बिकॉज इट ओपन्स ऑल द फोल्ड्स of human mind, human reaction, human behaviors. So why students are getting attracted? Because slowly and gradually when they are learning, when they are getting information about this aspect, जैसे आजकल एडमिशन से पहले काउंसलिंग्स बहुत होती हैं. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग सब्जेक्ट ऑप्शन लेते थे, जैसा घर वाले बोलते थे वैसे कर लेते थे. बट आजकल बाकायदा काउंसलर्स के पास जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कौन से ऑप्शंस लेने चाहिए, और वहाँ पे आपके काउंसलर जो है वो उनको गाइड कर रहे हैं. सो दैट मीन्स दे आर गेटिंग एन ओपनिंग फॉर एक्सप्रेशन. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि ह्यूमन माइंड को, यदि इंसानी दिमाग को हम इन्वेड कर पाएँ, उसके अंदर घुस के देख पाएँ, तो यही तो बहुत सदियों से हमारे, चाहे शास्त्र हो, चाहे गीता हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पामिस्ट्री हो, यही सब कुछ तो हर कोई करना चाह रहा है. हम में से हर कोई यही चाहता है कि अपने और सामने वाले के दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ पाना. एग्जैक्टली. डॉक्टर मीनाक्षी ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का हमारा एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग बनाया. जिन सवालों के जवाब आपने हमें दिए और जिस तरह से दिए, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को बहुत सा नई चीज़ें जानने को मिली हैं साइकोलॉजी एज अ करियर के बारे में. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको करियर मंत्रा का आज का हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा. तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही. अगले वीक हम फिर होंगे हाजिर एक नए स्पेशलिस्ट के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.